कल्पना करें एक ऐसे इतिहास की जहां शक्तिशाली वानर सेना और भालुओं की सेना ने कभी भगवान राम जी की पुकार का जवाब नहीं दिया होता। किष्किंधा के घने जंगल अछूते रहे होते और युद्ध के नगाड़ों की गर्जना कभी उनके पवित्र वृक्षों से नहीं गूंजी होती। इस वैकल्पिक वास्तविकता में राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध ने एक बहुत ही अलग रास्ता अपनाया होता। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूब गया, राम और लक्ष्मण विशाल समुद्र के तट पर खड़े दूर लंका के द्वीप को घूर रहे थे। उनके दिल चिंता से भारी थे। राम की प्रिय सीता को राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया था और उसे बचाने का रास्ता असंभव लग रहा था। चट्टानों को इकट्ठा करने के लिए कोई वानर सेना नहीं थी। 1000 तूफानों की ताकत के साथ समुद्र को पार करने के लिए कोई हनुमान नहीं था। सेना को इकट्ठा करने के लिए कोई सुग्रीव नहीं था। वानर सेना की अनुपस्थिति में समुद्र को पार करने का कार्य एक कठिन चुनौती थी। राम, जो हमेशा आशा की किरण रहे, आज खुद संदेह में थे। उनके मन में विचारों का बवंडर उठा हुआ था कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए। रावण के भयंकर राक्षसों द्वारा संरक्षित अभेद्य किला कैसे पार किया जाए। युद्ध के लिए सेना न होने के कारण राम और लक्ष्मण को एक अलग रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे जंगलों में भटकते रहे, ऋषियों, जानवरों और यहाँ तक कि देवताओं के बीच सहयोगियों की तलाश करते रहे। लेकिन समय फिसल रहा था। हर दिन बीतता गया और सीता बुराई के चंगुल में फंसती रही। उसकी आशा एक मरते हुए तारे की रोशनी की तरह फीकी पड़ती गई। वानर सेना की अनुपस्थिति का मतलब था कि नश्वर दुनिया को राक्षसों के साम्राज्य से जोड़ने के लिए कोई पुल या राम सेतु नहीं था। समुद्र आसानी से पार नहीं किया जा सका। इसकी लहरें निराशा की कहानियां सुना रही थीं। हनुमान जी के बिना, जो वानर सेना का सबसे प्रमुख योद्धा थे, संजीवनी बूटी लाने वाला कोई नहीं था। वानर सेना की अनुपस्थिति का मतलब था कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी तक पहुंचना असंभव हो गया। राम जी के सामने अपने भाई की प्राण रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने युद्ध की कठिनाई को और बढ़ा दिया। युद्ध का मैदान बुरे स्वप्नों का स्थान बन गया। वानर योद्धाओं की शक्ति के बिना राम और लक्ष्मण संख्या में कम और लंका की अथक भीड़ से घिरे हुए थे। प्रत्येक युद्ध उनके धीरज की परीक्षा थी, प्रत्येक जीत महंगी थी। राक्षसों की सेना विशाल और उनके नेता शक्तिशाली थे। कुंभकर्ण, इंद्रजीत और खुद रावण सभी अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर भी भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद राम का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने हजारों तूफानों के प्रकोप के साथ युद्ध किया। उनके बाण दिव्य ऊर्जा से धधक रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ खड़े थे, एक वीर योद्धा जिसकी निष्ठा अटूट थी। प्रेम और धार्मिकता से बंधे दोनों भाइयों ने दुश्मन की फौज को काट डाला। उनका हर कदम न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। लेकिन वानर सेना के बिना युद्ध लंबा खिंच गया। युद्ध के धुएं से आसमान काला हो गया और धरती शहीदों के वजन से कांपने लगी। प्रत्येक दिन नई चुनौतियां और नए दुश्मन लेकर आता। राम जी का दिल सीता के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह जानते थे कि आगे बढ़ाया गया हर कदम सीता के बचाव के करीब था, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। अंत में यह राम की अटूट भावना ही थी जिसने स्थिति को बदल दिया। अंतिम विनाशकारी प्रहार के साथ उन्होंने रावण को मारा, वह राक्षस राजा जिसने समस्त संसार को बहुत पीड़ा दी थी। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। लंका के मैदान युद्ध के अवशेषों से भरे पड़े थे और हवा उन लोगों के दुख से भरी हुई थी जो मारे गए थे। जब राम जी सीता से फिर से मिले तो दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन जीत कड़वी मीठी थी, क्योंकि यह बहुत कीमत पर मिली थी। वानर सेना की अनुपस्थिति ने युद्ध को लंबा, कठिन और अधिक दर्दनाक बना दिया था। इस कहानी का सबक स्पष्ट है, सबसे शक्तिशाली नायकों को भी सहयोगियों की आवश्यकता होती है।